हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 1 करोड़ रुपए मालियती हीरे और सोने के जेवरात की चोरी। हैदराबाद में करीब 1 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात की चोरी का वाकया पेश आया। फिल्म नगर से ताल्लुक रखने वाले पवन कुमार की डायमंड शॉप है। वो ऑर्डर लेकर हीरे जुड़े सोने के जेवरात तैयार किया करते हैं। उन्होंने मंगल को लॉकर में जेवरात और हीरे रखे थे। कल जब वो दुकान पहुंचे और उन्होंने लॉकर खोला तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि लॉकर से हीरे और सोना गायब था। समझा जाता है कि इनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। बंजारा हिल्स पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जुमा 23 दिसंबर को रियासत भर में धरना मुनज़्ज़म करने बीआरएस कारकुनों को केटीआर की अपील। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव ने मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम और मुखालिफ तेलंगाना साजिशों के खिलाफ जुमा 23 दिसंबर को रियासत भर में धरना प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसानों की जानिब से तमानियत रोजगार स्कीम के हिस्से के तौर पर बनाए गए फसलों को खुश्क करने वाले शेड्स के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने पार्टी लीडरों को हिदायत दी है कि वो कल तमाम जिले मुस्तक़िरों में धरना दें, क्योंकि मरकजी हुकूमत किसानों के मफादात के खिलाफ काम कर रही है और रियासत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। गवर्नमेंट दवाखानों में 4661 स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात होंगे। 31 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तैयारी के लिए 2 महीने का वक्त मिलेगा। रियासती हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में 4661 स्टाफ नर्सेस की जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 31 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। महकमा सेहत में हालिया दिनों में हुकूमत ने 1000 से ज़ायद सिविल असिस्टेंट सर्जन के तकर्रुरात के अमल को मुकम्मल कर लिया और अब स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात पर तवज्जो मरकूज की गई है। ज़राए ने बताया कि सिविल असिस्टेंट सर्जन की जायदादों के लिए तकर्रुर करदा डॉक्टर का इंतखाब अहलियती इम्तिहान के जरिए नहीं किया गया, बल्कि उनकी काबिलियत निशानात की बुनियाद पर किया गया था। तमाम स्टाफ नर्सेस की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहलियती इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि स्टाफ नर्सेस के उम्मीदवारों को अहलियती इम्तिहान में तैयारी करने के लिए कम अज़ कम 2 महीने का वक्त दिया जाएगा, जिसके मुताबिक दिसंबर के अवाखिर में इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो ऐसी सूरत में आइंदा साल फरवरी के आखिर तक स्टाफ नर्सेस का अहलियती इम्तिहान मुनक्किद होगा। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जियो अटेंडेंस निज़ाम। तेलंगाना हुकूमत के महकमा तालीम की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के तमाम स्कूल असातिज़ा के लिए जियो अटेंडेंस निज़ाम राइज करने के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि जल्द तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम को रोशनास करवाया जाए और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की हाजिरी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएँ। रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इन इक़दाम के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के तमाम सरकारी कॉलेजेस में बायोमेट्रिक निज़ाम हाजिरी को रोशनास करवाने का फैसला क्या है, ताकि स्टूडेंट की हाजिरी में इजाफे के साथ साथ उनके मियार तालीम को भी बेहतर बनाया जा सके। इन अमराज का शिकार अफराद कोरोना वायरस की जद में आने का है खदशा। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का बयान। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट एम राजा राव ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में दोबारा कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मरकज की जानिब से रियासतों को चौकन्ना किया गया है। उन्होंने कहा है कि चीन, जापान, अमेरिका और कोरिया जैसे ममालिक में एक बार फिर कोरोना की वबा फैल रही है। एक मरतबा फिर वायरस के हमले का इम्कान है, इसलिए आवाम चौकस रहें। खासतौर पर छोटे बच्चों, हामिला खवातीन और बुजुर्गों से उन्होंने एहतियात की ख्वाहिश की है। राजा राव ने कहा कि गुर्दे के अमराज से मुतासिर अफराद, अस्थमा के मरीज, जिगर और खल्ब के आरिजा से काफ़ी अरसे से मुतासिर अफराद के साथ साथ कैंसर से मुतासिर अफराद के वायरस से मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने तमाम से घरों से निकलते वक्त मास्क लगाने की ख्वाहिश की है। मुल्क में कोरोना वायरस, मुआशी अबतरी और गिरानी में इजाफे का इम्कान। मुल्क में कोरोना वायरस के साथ मुआशी अबतरी की सूरत हाल पैदा होने और गिरानी में ज़बरदस्त इजाफा होने के खदशात पैदा होने लगे हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद महीने के दौरान अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ रफ्तार इजाफा होता है तो इसी सूरत में दवाखानों में एक मरतबा फिर से बिस्तरों की किल्लत पैदा होने का खदशा है। चीन, जापान, अमेरिका के अलावा ब्राज़ील वगैरह में कोरोना वायरस की नई किस्म BF7 के मरीजों की तादाद में इजाफे की इत्तलात और मुल्क में अलर्ट जारी किए जाने के दूसरे ही दिन रियासत गुजरात के शहर बरोड़ा में 61 साला खातून के नई किस्म के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद तशवीश में इजाफा होने लगा है और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए टीका लेने वालों के अलावा टीका लेने से गुरेज करने वालों को भी इस नई किस्म का शिकार होने का खदशा है। शहरियों, बिलखुसूस मुसलमानों को मुस्तकबिल में पैदा होने वाले इम्कानी हालात से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार करने और अपने अखराजात पर काबू करने की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना वायरस की लहर की सूरत में जो हालात पैदा होंगे, इन हालात से मरीजों की तादाद में इजाफे के अलावा मुआशी और तिजारती नुकसान का भी अंदेशा है, क्योंकि अगर दोबारा कोरोना वायरस के खवायद आयद किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में बाजारों में सरगर्मियाँ मुतासिर होने लग जाएंगी और कारोबार एक मरतबा फिर से ठप हो सकते हैं। इसलिए कोरोना वायरस को फैलने
फैलने से रोकने के इकदाम के साथ साथ अपने बैंक में रकूमात जमा रखने के अलावा किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। माहिरीन माशियात का कहना है कि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में अगर इब्तदाई रफ्तार से इजाफा होता है और दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत की सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसी सूरत में हालात संगीन हो जाएंगे और मुआशी हालात को संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत की जानिब से जो साबिक में मुराद फराहम किए गए थे इनमें से कोई मुराद का अहिया किया जाना मुमकिन नहीं होगा। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे की सूरत में इसके पहले असरात मईशत पर मुरतब होंगे और इन असरात से महफूज रहने के लिए मुसलमानों को ज्यादा इक़दाम करने की जरूरत है, क्योंकि मुआशी एतबार से कमजोर कौम को मुआशी तौर पर होने वाले नुकसानात इंतहाई संगीन हालात का शिकार बना सकते हैं। मेटपल्ली में 10 दुकानात में चोरी। मेटपल्ली जिले जगत्याल में सिलसिलेवार सरखे की वारदातें पेश आई। एक साथ चोरों ने 10 दुकानात को निशाना बनाया। चहारशब्बे की रात मेटपल्ली खदीम बस स्टैंड के पास 10 दुकानात में चोरी की गई। सारिकीन वहां से करीब 10 लाख रुपए नकद रकम का सरखा करके फरार हो गए। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और इस पूरे मामले की बारीकबीनी से छानबीन कर रही है। इन दुकानों पर ताले लगे हुए थे, खुफल तोड़कर चोरी की गई। राजा सिंह की गुस्ताखाना वीडियो केस की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की गुस्ताखाना वीडियो केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और अनकरीब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। जारिया साल अगस्त में राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले एक वीडियो को सोशल मीडिया पर आम करने के नतीजे में एक मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसकी बुनियाद पर रुकन असम्बली को पीडी एक्ट के तहत तवील मुद्दत के लिए जेल भेजा गया था। सीवी आनंद ने कहा कि रुकन असम्बली के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हुकूमत से इजाजत तलब की गई थी और हालिया दिनों इस्तगासा की जानिब से इजाजत हासिल हो गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने राजा सिंह की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा था और वहां से भी मुस्बित रिपोर्ट हासिल हुई है, जिसकी बुनियाद पर कुछ दिनों में नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। रिलायंस रिटेल ने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया को खरीदा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक ज़ेली इदारा है, उसने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी मेट्रो इंडिया में 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए। 2850 करोड़ रुपए की ये डील कतई एडजस्टमेंट से मशहूर है। मेट्रो इंडिया पहली कंपनी थी जिसने मुल्क में कैश एंड कैरी बिजनेस फॉर्मेट मुतारिफ कराया। फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए बंदागोड़ा एमआरओ को याददाश्त। अजीज पाशा ने एहतजाज की क़यादत की। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी अजीज पाशा की क़यादत में एमआरओ बंदागोड़ा को याददाश्त पेश करते हुए फलाही स्कीमात के फ़वाइद हकीकी गरीब और मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया। रियासतगीर सतह पर गरीबों के हक़ में मुहिम के तहत सीपीआई चंद्रान गुट्टा असम्बली हल्के की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी और साबिक़ रुकन राज्यसभा अजीज पाशा ने शिरकत की। इनके अलावा चंद्रान गुट्टा के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, डिवीजन सेक्रेटरी बारकस अहमद शरीफ, आर मल्लेश, ए राजू, सैयद इमरान अली, बाबू जानी, शेख गौस, अनवर खान और मोहम्मद फरीद ने शिरकत की। एमआरओ को याददाश्त पेश करते हुए दलित बंधु, आसरा पेंशन, डबल बेडरूम मकानात, नए राशन कार्ड की इजराई, मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की फराहमी और बेघर गरीब खानदानों को इम्काना अराजी जैसी स्कीमात पर अमलावरी का मुतालबा किया गया। याददाश्त में कहा गया है कि फलाही स्कीमात में मुकामी अरकान असम्बली की सिफारिश करदा या उनके हामियों को शामिल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में हकीकी मुस्तहिकीन फवाइद से महरूम हैं। हुकूमत ने हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन यह निशाना आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई का मुतालबा किया गया। बिहार हुकूमत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए है तैयार। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए हमारी हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि मैंने महकमा सेहत के आला अफसरान के साथ मीटिंग करके मौजूदा हालात का जायजा लिया, इससे मुताल्लिक़ रोजाना रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। साथ ही इस ताल्लुक से अहम बातें महकमा सेहत की वेबसाइट पर भी अपलोड करने के लिए कहा है, ताकि दूर दराज के लोग महकमा सेहत की वेबसाइट से सही रहनुमाई हासिल कर सकें। क्या मुल्क में फिर लगेंगी पाबंदियां? वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में हुई हाई लेवल मीटिंग। चीन और दुनिया के कई दिगर ममालिक में कहर बर्पा कर रहे कोरोना को लेकर हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी वज़ारत सेहत के साथ हाई लेवल मीटिंग की गई। मुल्क और दुनिया भर में कोरोना को लेकर मौजूदा हालात से मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को वाकिफ कराया गया। मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया समेत दीगर सीनियर अफसरान शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कोरोना की सूरत हाल को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र और कई दिगर रियासतों के साथ भी इस पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वज़ारत सेहत ने भी आलमी कोरोना मामलात पर गहरी नजर बनाए रखी है। माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद बड़े और खास इक़दाम किए जा सकते हैं। इनमें रैंडम चेकिंग से लेकर मास्क को लाजमी किए जाने वगैरह जैसे अहम इक़दाम हो सकते हैं। रियासतों को खास एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। मीटिंग में वज़ारत दाखिला के भी अफसरान की मौजूदगी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि सरकार अगर कोई पाबंदी या फैसला लेती है तो इसमें सीधी इसकी मदाखलत होती है। इसलिए मीटिंग में वज़ारत सेहत के साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा वज़ारत के आला अफसरान भी मौजूद थे।
यात्रा बंद करो, मास्क पहनो, कोरोना फैल रहा है। यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। वजीर सेहत के खत पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमेरात को हरियाणा के नूह यानी मेवात में मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया के खत पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे खत मौसूल हुआ है कि यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है। ये यात्रा रोकने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। आप कितनी ही कोशिश करें, हम टूटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत ने मुझे खत लिखा है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। बहाने बन रहे हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है। ये सब बहाने हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई से डर गए हैं। कोरोना वायरस, पार्लियामेंट में नजर आने लगा मास्क। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की है ये अपील। चीन समेत यूरोप के कई ममालिक में कोरोना के फैलाव और मुल्क में नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होने के बाद हुकूमत हिंद मुतहर्रिक नजर आ रही है। दरियासना जुमेरात को पार्लियामेंट में भी मास्क को लाजमी करार दे दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन नायब सदर जगदीप धनखड़ भी मास्क पहने हुए नजर आए। तमाम अरकान में मास्क तकसीम किए गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से अपील की है कि वो सरमाई इजलास की कार्रवाई के दौरान मास्क जरूर पहने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामेंट से कोरोना के पेश नजर चौकसी और एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि माजी के तजुर्बात को देखते हुए हमें मोहतात रहने की जरूरत है। ओम बिरला ने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने इलाके में अवामी आगाही के लिए भी कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हम इज्तिमाई कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देंगे। कोरोना से घबराए नहीं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चीन और कुछ दूसरे ममालिक में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की खबरें पिछले कुछ दिनों से आम लोगों में तशवीश का बाइस बन रही थी, लेकिन हिफाजत के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने लोगों को कोविड से मुताल्लिक हिफाजती मियारात को अपनाने की एडवाइजरी जारी की है। कोविड को देखते हुए कई रियासतों ने भी एडवाइजरी जारी की है। इस अलर्ट से लोगों में खौफ के साथ साथ बेचैनी भी पैदा होने लगी है। लेकिन यहाँ जानने और समझने की बात यह है कि ये तमाम तैयारियां मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने और लोगों को महफूज रखने के लिए की जा रही हैं। इसलिए अब डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिफाजती मियारात को अपनाना और तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। मजलिस पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। अख्तरुल ईमान ने कहा। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आम इंतखाबात 2024 और बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए उन्होंने रियासती सतह पर बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने कहा कि गोपालगंज और कढ़नी इंतखाब में शिकस्त से हमको थोड़ी मायूसी जरूर हुई है, मगर हिम्मत नहीं हारे हैं। अगले इंतखाबात के लिए हम अपनी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कल तक हम सीमांचल तक महदूद थे, अब हम अपना दायरा पूरे बिहार में बढ़ाएंगे। मोटे अनाज की बड़े पैमाने पर खरीदारी की जाएगी, वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर का ऐलान। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को कहा कि ग़िज़ाइयत से भरपूर मोटे अनाज के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इस बार इसके बड़े पैमाने पर खरीदारी की जाएगी और इसके लिए रियासतों को माली मदद फराहम की जाएगी। तोमर ने यहाँ नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि रियासतों को कम अज़ कम इमदादी कीमत पर मोटे अनाज यानी जवार, बाजरा, रागी वगैरह की खरीदारी के लिए मरकज़ को तजावीज़ भेजनी होगी और इसकी बुनियाद पर इन्हें फंड्स दस्तियाब कराए जाएंगे। रियासतों के जरिए जो मोटा अनाज खरीदा जाएगा इसे अवामी तकसीम के निज़ाम के तवस्सुत से तकसीम करना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि गुज़िश्ता साल 7 रियासतों ने 13 लाख टन मोटे अनाज की खरीदारी की थी। इस बार मजीद रियासतों को मोटे अनाज की खरीदारी के लिए तरगीब दी जाएगी। काबिल जिक्र है कि साल 2023 को मोटे अनाज का बैनुल अक़वामी साल करार दिया गया है। भारत आने के ख्वाहिशमंद 165 ममालिक के सयाहों को ई वीज़ा मिल रहा है, हुकूमत ने कहा। हुकूमत ने आज राज्यसभा को बताया कि कोरोना के बाद पाबंदियों में नरमी के बाद से गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब कनाडा समेत 165 ममालिक के सयाहों को ई वीज़ा जारी किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए सयाहत अर्जुन राम मेघवाल ने आज वक्फे सवालात के दौरान इस सिलसिले में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ भी इस हवाले से मुआहदा है। अब 165 ममालिक को ई वीज़ा जारी करने की सहूलत शुरू कर दी गई है। सर्द लहर और कोहरे से कुछ दिनों तक परेशान रहेंगी 11 रियासतें। IMD ने कुछ इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। शुमाली हिंदुस्तान में सर्द लहर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बढ़ रही है और आने वाले दिन मज़ीद सर्द होने वाले हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते कोहरे और सर्द लहर की वजह से हाथों को जमा देने वाला साबित हो सकता है। महकमा मौसमियात के जरिए दी गई जानकारी में बताया गया है कि कुछ रियासतों में कोहरा अभी और परेशान करेगा और सर्द लहर से राहत भी चंद दिनों तक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जैसी रियासतों में कुछ इलाके आइंदा 3 दिन तक शदीद कोहरे की चादर में लिपटे रह सकते हैं। इलाहाबादी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जुमेरात और जुमे को शदीद कोहरे में लिपटे हुए नजर आएंगे। IMD की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शुमाली राजस्थान के कुछ इलाके, बिहार, मगरबी बंगाल के कुछ इलाके, सिक्किम, त्रिपुरा, जनूबी आसाम और मणिपुर के कुछ इलाकों में भी जुमेरात और जुमे को शदीद कोहरा देखने को मिल सकता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 11 रियासतों में कोहरा और सर्द लहर के आसार नुमाया हैं और दिसंबर के आखिरी हफ्ते लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। इन रियासतों में कोहरे और सर्द लहर बढ़ने की वजह से ठंड में खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिलेगा।
नेतन्याहू ने सियासी इत्तेहाद तश्कील देते हुए नई हुकूमत बनाने का ऐलान किया। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सियासी इत्तेहाद तश्कील देते हुए नई हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने आधी रात से कुछ देर पहले ट्वीट किया, मैं हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ। वहीं नेतन्याहू के दाईं बाजू के लिक्विड पार्टी ने एक अलग बयान में कहा कि तजुर्बेकार रहनुमा ने सदर इसहाक हर्ज़ुग को फ़ोन किया और उन्हें मुतल्ला किया कि उन्होंने यानी नेतन्याहू ने शिराकतदारों के साथ मिलकर नई हुकूमत तश्कील दी है। इसराइली कानून के मुताबिक नई हुकूमत को 2 जनवरी 2023 तक हलफ उठाना होगा। नेतन्याहू के ग्रुप ने 21 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में पार्लियामेंट की 120 में से 64 सीटें जीती हैं। इस मौके पर नेतन्याहू ने कहा कि इंतखाबात में मिलने वाली हैरतअंगेज अवामी हिमायत की बदौलत मैं एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ हूं जो इसराइल के तमाम शहरियों का ख्याल रखेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।